नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। लेकिन स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर के हम साथ कर रहे हैं जो आ रही है सोहना से। नाबालिग के अपहरण के बाद उसकी मौत का एक पूरा मामला, पुलिस ने बस स्टैंड के पास से आरोपी को गिरफ्तार किया है। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा की संदिग्ध रूप से मौत हुई थी और नाबालिग के अपहरण के बाद उसकी मौत हो गई थी। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मसले में बस स्टैंड के पास से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सातवीं कक्षा में ये छात्रा पढ़ती थी जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। उसका अपहरण किया गया था, उसके बाद उसकी मौत हुई थी। पुलिस ने बस स्टैंड के पास से आरोपी को गिरफ्तार किया है। सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत और इस पूरे मामले में अब जो आरोपी था उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सातवीं कक्षा में ये छात्रा पढ़ती थी जिसका अपहरण किया गया और उसके बाद संदिग्ध रूप से उसकी मौत हो गई थी और फिलहाल इस पूरे मामले का आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व विधायक के दीवान फार्म हाउस में छापेमारी की गई है। पुलिस ने ये छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। फार्म हाउस पर वेश्यावृत्ति और जुए का खेल चल रहा था। 5 महिलाओं समेत 57 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। संवाददाता योगेश सूद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, विस्तार से बताएं इस पूरी कार्रवाई के बारे में। देखिए, पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दीवान फार्म हाउस पे देर रात 1 बजे के लगभग रेड मारी, जिसमें 3 डीएसपी और काफी से ज्यादा पुलिस कर्मी थे। और रेड के दौरान जुआ खेलते हुए 57 लोग और 5 महिलाएं पकड़ी गई हैं और 5,80,000 रुपया पुलिस ने रिकवर किया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और देवराई दीवान की ओर से बयान आया है कि वो कई सालों से इस होटल से कोई वास्ता नहीं रखते। कोई कपूर सिंह नामक व्यक्ति है, हाँ। वो चला रहा था और हमारी सूचना के आधार पर कपूर सिंह ने पुलिस को बयान दिया है कि वो इस होटल को किराए पे लेकर चला रहा था जी। योगेश, इस मामले में क्या जो पूर्व विधायक का नाम सामने आ रहा है उनसे किसी तरह की कोई पूछताछ की बात पुलिस ने कही है? जी, वो दिल्ली में है अभी फिलहाल। वो दिल्ली से कुछ देर में यहाँ सोनीपत आएंगे तो तभी कोई बात हो पाएगी। चलिए योगेश, बहुत शुक्रिया आपका। हालांकि पूर्व विधायक ने ये होटल जो है वो काफी अर्सा पहले इस शख्स को बेच दिया था और कपूर सिंह नाम का ये शख्स जो कि यहाँ पर फार्म हाउस पर जुआ और वेश्यावृत्ति के इस गोरखधंधे को कह सकते हैं आप अंजाम दे रहा था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 57 लोगों को गिरफ्तार किया है। 5 महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। और चलिए स्पेशल रिपोर्ट का रुख करते हैं। गर्भवती पर खाकी का कहर। जी हाँ, क्या चंद सवालात की सजा 2 जिंदगियां हो सकती हैं? ये बड़ा अहम सवाल है क्योंकि जींद में चंद सवालात की सजा एक गर्भवती महिला को कुछ इस तरह मिली है कि वो और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे दोनों की जान खतरे में है।
जी हाँ, तो ये मामला जींद के शीतलापुरी कॉलोनी का है, जहां पुलिस कर्मियों ने एक गर्भवती महिला के घर में घुसकर उसके साथ बदसलूकी की और उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया, जिसके चलते उसके पेट में गंभीर चोटें आई। पीड़ित महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पीड़िता के परिजन आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ना सेवा, ना सुरक्षा, ना सहयोग। शायद हरियाणा पुलिस इस नए नारे के साथ अपने फर्ज को निभा रही है, जिसके तहत अब गर्भवती महिलाओं को भी पुलिस कर्मचारी पीटने से गुरेज नहीं कर रहे। ये मामला जींद के शीतला कॉलोनी का है, जहां पुलिस कर्मचारी अपना फर्ज कुछ इस तरह निभाते नजर आए कि उन्होंने एक गर्भवती महिला के साथ पहले तो बदसलूकी की और फिर अपनी वर्दी का रौब झाड़ते हुए उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। मेरे को 5 महीने की प्रेगनेंसी है और जिसके दौरान मेरा पेट ईंटों के ऊपर लगा और मेरे पेट में ज़्यादा पेन है। तो इंसाफ चाहती हूँ जी, मेरे परिवार वालों को और मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए। और जो वो 2 इंस्पेक्टर है ना, मेरे को उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा। और तलब अंदर 2 जने बड़े थे, 2 जने ने जाके धक्का मारा, मेरी बहू नीचे गिर गई पेट के तान और रात की उसके ज्यादा गड़बड़ है, महीने की गर्भवती है और बहुत नाइंसाफी करी है जी मेरे साथ। हम इंसाफ चाहते हैं जी, हम बस मेरी बहू का बच्चा ठीक हो जाए, माना इंसाफ मिले। कार्रवाई होनी चाहिए जी, उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सस्पेंड करने चाहिए। दरअसल पीड़ित परिवार का पड़ोसियों से झगड़ा हो गया था, जिसके बाद पड़ोसियों ने सुमन के पति के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी। इसके तहत पुलिस कर्मचारी सुमन के पति अमन को गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन जब पुलिस वालों से सुमन ने कुछ सवालात पूछे तो ये चंद सवालात दरोगा जी को नागवार गुजरे और दरोगा जी ने सुमन के गर्भ में पल रहे बच्चे की परवाह किए बगैर उसके साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। आइए आपको एक बार फिर सुनाते हैं कि आखिर हरियाणा पुलिस कैसी अपना फर्ज बखूबी निभा रही है। कंप्लेंट आई थी दोनों तरफ से, तो दोनों तरफ से जो है एक आदमी उन्होंने चौकी इंचार्ज ने गिरफ्तार करे हैं और उनकी निवारक कार्रवाई करी है। और निवारक कार्रवाई करने के उपरांत इन लोगों ने शिकायत दी कि हमारे लेडीज को धक्के वक्के मारे, ऐसा कुछ मैंने ऐसा जो भेजा था, ऐसा अभी तक कुछ नहीं है। बाकी फिर भी हम इस संबंध में जाँच करेंगे, अगर कोई मारेगा तो उसका एक्शन लेंगे। ये वही पुलिस है जो प्रदेशवासियों की सेवा, सुरक्षा और सहयोग का दावा करती है, लेकिन हरियाणा पुलिस के कर्मचारी आम नागरिक की किस तरह सेवा कर रहे हैं ये आपके सामने है। और सुरक्षा की बात तो कीजिए ही मत, क्योंकि अगर अपराध के आंकड़े उठाएंगे तो शायद जिस पुलिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं आपको शर्म आ जाएगी और सहयोग भी आपको बखूबी दिखी गया होगा। अभिनय रक्षक कहें या भक्षक, पुलिस वाले कहें या फिर वर्दी वाले गुंडे, दरोगा जी कहें या फिर दबंग, दोनों ही बातों में कुछ ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पुलिस का ये कैसा चेहरा, ये कैसा फर्ज, अगर सुमन को या उसके बच्चे को कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? क्या उस क्षति की पूर्ति की जा सकती थी? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इस पूरे मामले की पीड़िता सुमन की जो सास हैं वो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है आपका रानी जी हमारे खास कार्यक्रम में। मैम, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, मतलब साफ आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। रानी जी, सबसे पहले तो विस्तार से बताएं ये पूरा मामला कि आखिरकार कैसे कैसे क्या घटा, क्यों पुलिस का ये खौफनाक और दर्दनाक चेहरा सामने आया? मैम ये मतलब आपसी कोई लेडीज आकर रोड़ा था मैम, कोई पहला 2-3 दिन पहले। हाँ, 2-3 दिन पहले मैम, मैंने 3 दिन पहले दरखास्त दे दी थी, मेरी दरखास्त की कोई सुनवाई नहीं करी मैम। हाँ, महिला कांग्रेस की सुनाई नहीं करेगी मैम। आकर मतलब मेरे लड़का को लेके उठा के, जिसका कोई कनेक्शन भी नहीं था, मेरे लड़का को उठा के लेके, उसका कोई मतलब भी नहीं था, लड़ाई में वो था भी नहीं। अरे मैम उसके बाद फिर विनोद थानेदार और एक मतलब एक वजींदर नाम नहीं मेरा जिसका असाइनमेंट पे कर लीजिए। हाँ जी, उन्होंने मतलब मेरी बहू आगे खड़ी थी रास्ता में, धक्का मारा मेरी बहू। हाँ, मेरी बहू का धक्का मारा मैम, धक्का मारने के कारण मेरी बहू। चलिए, लगता है कि रानी से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन इस वक्त कांग्रेस नेता सीमा जैन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। सीमा जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। या थैंक यू मैम।
सीमा जी, मामला आपको बता दें जींद का है। जींद का शीतलापुर कॉलोनी, जहां पर एक महिला के साथ पुलिस कर्मियों ने बदसलूकी की। महिला 5 महीने की गर्भवती है, उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया गया, जिसके बाद अब उसका इलाज चल रहा है और काफी गंभीर उसे चोटें आई हैं। आखिरकार जो पुलिस सेवा, सहयोग और सुरक्षा का दम भरती है, उसका ये खौफनाक चेहरा समाज में गाहे बगाहे क्यों सामने आ जाता है? क्या कारण है इसके पीछे? मैम देखिए, जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे लगा रहे हैं और जो ये कहकर सत्ता में आए थे कि बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, बंद करो अत्याचार और अब की बार बीजेपी सरकार, इस तरह की बातें करके जिन्होंने सत्या हत्या ली, झूठे वादे करके और जनता को गुमराह करके, उन लोगों के रहते हुए अब ये सर्वविदित हो गया है कि चाहे वो जींद हो, चाहे अंबाला हो, चाहे यमुनानगर हो, जो भी ये घटना है उनसे ये साबित होता है कि ना तो पुलिस पर, ना प्रशासन पर और ना ही भारतीय जनता पार्टी के अपने मंत्रियों पर कि बेलगाम जवान पर कोई किसी तरह का अनुशासन नहीं है, किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है और कोई कहने सुनने वाला नहीं है। आपने पीछे देखा होगा कि यमुनानगर में 5 जूते मारकर सिर्फ इतनी छोटी सी सजा देकर पुलिस की मौजूदगी में एक रेपिस्ट को घर भेज दिया गया जी। उसके लिए वो 5 जूते की सजा काफी थी। लड़की के भविष्य की इस सरकार को कोई चिंता नहीं है। जिस नुमाइंदों की मौजूदगी में इस तरह की सजा का प्रावधान दिया गया। और चाहे ये जींद की घटना हो, जहाँ पुलिस से एक्सपेक्ट की जाती है कि वो ऐसे असहाय लोगों पर, बच्चों पर, महिलाओं पर खास तौर पे उनकी सुरक्षा पर ध्यान देगी, वहाँ वो पुलिस ही गर्भवती महिलाओं पर जहाँ लाठी डंडे बरसा रही है, उनसे आप क्या उम्मीद रखेंगे? क्योंकि जब इसकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के केंद्रीय मंत्री जो बैठे हुए हैं, जो गोवा में ऐसी ऐसी बातें करते हैं, नर्सों को कहते हैं कि आप सड़क पर धरना दे रहे हो, आपकी गोरी चमड़ी काली हो जाएगी। जो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी, जो सोनिया जी पर इतनी अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, तो जो गोरी और जो नाइजीरिया तक अपने देश को जो शर्मसार कर रहे हैं विदेश अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, उनसे आप क्या उम्मीद रखेंगे? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से स्मृति ईरानी जी को, उस दिन उन्होंने शरद यादव जी की टिप्पणी पर जब उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की थी तो मुझे खुशी हुई थी, लेकिन आज जब उन्हीं की अपनी भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय मंत्री हैं इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, वही गोरी चमड़ी और काली चमड़ी की, तो मैं उन स्मृति ईरानी जी से कहना चाहूंगी कि आज वो कहाँ है? क्या आज भाजपा के लोगों ने ये टिप्पणी की है, भाजपा के मंत्रियों ने ये टिप्पणी की, इसलिए वो चुप बैठी है? अगर उन्हें वाकई महिलाओं के मान सम्मान की चिंता है तो आज भी सामने आए। चलिए, बहुत शुक्रिया सीमा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीमा जैन, महिला कांग्रेस नेता, और इस पर भी जरूर वो सरकार पर बरसती नजर आए, लेकिन सवाल ये कि ये कैसी सुरक्षा, ये कैसा सहयोग है जहां पर एक गर्भवती महिला को पुलिस कर्मियों ने मारा, इस वजह से उसको गंभीर चोटें आई। महिला समिति के साथ जुड़ी हुई शकुंतला जाखड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। शकुंतला जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ जी, धन्यवाद। एक बार फिर से जींद में पुलिस का खौफनाक चेहरा सामने आया है, जहां पर एक गर्भवती महिला के साथ मारपीट की गई और उस गर्भवती महिला को चोटें आई हैं क्योंकि उसे जमीन पर पेट के बल धक्का देकर गिरा दिया गया। पुलिस का ये खौफनाक चेहरा, जिस पर इतना विश्वास किया जाता है कि पुलिस जो है रक्षक है, लेकिन पुलिस का ये भक्षक वाला स्वरूप आखिरकार समाज में क्यों नहीं बदलता? सर देखो, एक तो जींद के अंदर जो ये घटना हुई है, हम अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की ओर से इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हाँ। दूसरा, हम ये कह रहे हैं कि ये केवल जींद की सवाल नहीं है कि आए दिन जिस तरह से घटनाएं होती है, एक तो जो समाज की पितृसत्तात्मक जो सोच है कि गरीब, दलित और महिलाओं के प्रति जो एक नजरिया है और वो हर जगह दर्शाता है, वो भूल जाते हैं कि आप जिस ड्यूटी पे हैं आपकी जिम्मेदारी है कि वहाँ पे उनकी रक्षा करने की, और वो बन जाते हैं भक्षक, भूल जाते हैं कि आप यहाँ पे ड्यूटी क्या बनती है, उसके विपरीत करते हैं। अनेक चेहरों के अंदर, अनेक मामलों के अंदर हम देखते हैं कि पुलिस होती है कमजोर आदमी के लिए, कमजोर की मदद करने के लिए, उसको न्याय दिलवाने के लिए। यहाँ पे उल्टा है, अक्सर की आम आदमी जाने की हिम्मत ही नहीं करता कि उसको बाहर से ही भगा देते, या फिर जो जींद के अंदर घटना हुई है ऐसे ही उनको झेलना पड़ता है। तो हम ये बार बार हमने लिख के दिया है, चाहे वो किसी भी पार्टी की सत्ता रही हो, सरकार को, सत्ता को, शासन को, प्रशासन को,
कि पुलिस की जो रुख है बार बार महिलाओं के प्रति जो होने वाली हिंसा अपराध, उल्टा जो विक्टिम है उसी को अपराध बोध। बिल्कुल शकुंतला जी, आप लाइन पर बने रहे, हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे। यहाँ पर एसएचओ वरुण कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर। एसएचओ साहब, जिस तरह का ये मामला है जींद के शीतला कॉलोनी का, जो सवाल उठ रहे हैं पुलिस कर्मियों के खिलाफ, उन पर आप क्या कहेंगे? इस महिला का आरोप है कि उसके साथ जबरदस्ती की गई, धक्का देकर उसे गिरा दिया गया और उसको गंभीर चोटें आई हैं। आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस पार्टी जो दो पक्षों के बीच में विवाद के ऊपर गई थी, हाँ, और उस पर जो पुलिस पार्टी के ऊपर इसमें आरोप लगाया जा रहा है कि अभी महिला के साथ इस तरीके की कोई बात हुई है, उस पक्ष में हमारे डीएसपी सिटी साहब हैं, उन्होंने इंक्वायरी कंडक्ट कर रखी है। इंक्वायरी में जो भी बातें आएंगी उस हिसाब से कार्रवाई करी जाएगी। लेकिन एसएचओ साहब, जो पीड़िता के आरोप हैं, उन आरोपों का क्या? पुलिस को रक्षक माना जाता है, लेकिन पीड़िता ये कह रही है कि उसको धक्का मुक्की करके गिरा दिया गया और अब जो है उसकी और उसके बच्चे की जो जान है वो खतरे में, उसका इलाज चल रहा है। आखिरकार ये कैसा रवैया पुलिस का? मैम, पुलिस का रवैया कभी भी इस प्रकार से नहीं होता कि क्योंकि हम समाज के साथ ही रहते हैं, और अगर हमारे पास कोई कंप्लेंट आती है कि क्यों लगा रही है एसएचओ साहब? हाँ जी मैम। क्यों पीड़िता इस तरह के आरोप लगा रही है? मैम, पीड़िता के आरोपों के बारे में तो इंक्वायरी कंडक्ट करी जा रही है, और इंक्वायरी के अंदर जो भी बातें सामने आएंगी, अगर किसी पुलिस वालों का ऐसे गलत बात और व्यवहार रहा है तो उनके खिलाफ भी बिल्कुल कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। हमारे डीएसपी साहब इस संबंध में कार्रवाई कर रहे हैं, इंक्वायरी कंडक्ट कर रहे हैं, मेडिकल जांच रिपोर्ट्स वगैरह है हमने ऑलरेडी ले चुके हैं। हाँ। उसमें अब तक ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई कि किसी वजह से महिला के साथ इस तरीके की कोई बात हो नहीं पाई हो। लेकिन फिर भी अगर किसी प्रकार की और भी बातें, एसएचओ साहब, जो तस्वीरें हमारे पास हैं, जिस अस्पताल में महिला भर्ती है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है, वहां पर भी मौजूद लोगों का कहना है कि पीड़िता को चोटें आई हैं। मैम, वो अगर चोटों की पुष्टि होगी और सारी बातें होंगी तो आपके सामने आएंगी। वो तो सारी मेडिकल रिपोर्ट के अंदर आ जाएंगी। ये बातें वरुण जी कब तक सामने आएंगी? मैम, सारी बातें अपने डीएसपी साहब इंक्वायरी कर रहे हैं, उनके माध्यम से आपके पास सारी जानकारी आ सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरह से आपने कहा कि अगर कोई दोषी पुलिसकर्मी इसमें आरोपी और दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। एसएचओ वरुण कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे, साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि पीड़िता के आरोपों की जांच हो रही है और अब डीएसपी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। देखना होगा कि जांच रिपोर्ट कब तक सामने आती है। लेकिन जिस तरह से गर्भवती महिला से पुलिसकर्मियों ने बदसलूकी की, जिसका आरोप पीड़िता लगा रही है, वाकई ये मामला जांच की योग्य है। हमारे साथ भारतीय जनवादी महिला मोर्चा से जुड़ी हुई है शकुंतला जाखड़ इस वक्त फोन लाइन पर। शकुंतला जी, अब पुलिसकर्मी जो हैं या जो एसएचओ है स्थानीय, वो कह रहे हैं कि अगर आरोपों में दम पाया जाता है तो इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार पुलिस के दामन पर इस तरह के दाग अक्सर क्यों लगते हैं? अक्सर इनका व्यवहार होता है इसलिए लगता है, और ये भ्रष्टाचार से भी जुड़ा हुआ है। जिसके पास जो पैसा है, पावर है, सत्ता, उनके पक्ष में ही बोलते हैं। वो तो ऑलरेडी मजबूत है। और मान लो कि आपस का दो का झगड़ा था और उसमें आपकी जिम्मेदारी की इमीडिएट पुलिस पहुंच जाती है, और जहाँ पे महिलाओं के साथ छेड़खानी है, बदतमीजी, किसी की जान जा रही है, वहाँ पे पुलिस पहुंचती नहीं है कि घटना होने के बाद पहुंचती है। हाँ। दूसरा, ये जो मेरी बात जब भी बीच में रह गई थी कि हमने बार बार शासन प्रशासन को लिख के दिया कि इनको विशेष ट्रेनिंग देने की जरूरत है। पुलिसकर्मी है कि भी आपकी ड्यूटी क्या बनती है, और महिला और दलित गरीब के प्रति सेंसिटाइज करने का सवाल है। इस पे हम बार बार मांग कर चुके हैं। अभी ये इंक्वायरी बिठाते घटना होती, पहली बात तो हम ये कहते हैं अगर मानसिकता इनकी ठीक हो तो ऐसी घटना ही नहीं होती, और क्यों हो। दूसरी बात, अगर घटना हो भी गई, अब डीएसपी साहब इंक्वायरी करेंगे, हमें नहीं लगता इस इंक्वायरी में कुछ निकलेगा। वो तो खुद की उनकी बड़े बड़े अधिकारियों का, हमारा तो रोज का काम रूबरू की कई बार महिलाओं की जान इसलिए जाती है कि ये संवेदनहीन होते हैं, गैर जिम्मेदार होते हैं अधिकारी, और नीचे भी फिर वैसा ही मैसेज जाता है। तो मुझे नहीं लगता अगले डीएसपी साहब अब कितनी क्या इंक्वायरी करेंगे। इसमें कम से कम खासकर महिलाओं के साथ कोई भी ऐसी घटना होती है उसकी इंक्वायरी में बाहर के कुछ सोशल महिला को, एनजीओ, ऐसे लोगों को भी शामिल करना चाहिए जो महिलाओं के प्रति सेंसिटाइज है। इनका कोई मायने नहीं है कि डीएसपी साहब एक अकेले इंक्वायरी कर देंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शकुंतला जाखड़ जी आपका। शकुंतला जाखड़ हमारे साथ जुड़ी हुई थी और पुलिस की कार्रवाई पर भी असंतोष व्यक्त कर रही है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता शबनम खान फोन लाइन पर। शबनम जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। शबनम जी, आप हमें सुन पा रही हैं? शबनम जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है क्या?
चलिए, लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन पुलिस का यह खौफनाक चेहरा जिस तरह से सामने और पीड़िता जो आरोप लगा रही है, इन आरोपों की जांच अब डीएसपी की तरफ से की जा रही है, लेकिन पीड़िता का ये साफ कहना है कि उसे इंसाफ तभी मिलेगा जब उसके साथ इस तरह का व्यवहार करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इन सब के बीच एक बड़ी खबर भी आपके साथ इस बुलेटिन में साझा कर लें। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां किसान नेता आज केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह से मुलाकात करेंगे। दिल्ली के कृषि भवन में ये मुलाकात होगी। गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में ये मुलाकात करेंगे किसान नेता। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने को लेकर राधा मोहन सिंह से ये चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता अनिल मोर इस वक्त ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, आज किसान नेता केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात करेंगे, क्या कुछ और लबोलुआब इस पूरे मुलाकात का? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं 12:30 बजे कृषि मंत्रालय में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह से मुलाकात होनी है। जो कि भारतीय किसान यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल राधा मोहन सिंह से मिलेगा। तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने समेत किसानों के कई मुद्दे उन पर चर्चा की जाएगी। इस मुलाकात की बात करें, इस मुलाकात का समय 12:30 बजे का रखा गया और इस मुलाकात को फिक्स करवाने का पूरा श्रेय जो हरियाणा के कैबिनेट कृषि मंत्री है ओपी धनखड़ उन्होंने ही कृषि मंत्रालय में बात करके किसानों को इस समय दिलाया था। हालांकि इस मुलाकात के लिए ओपी धनखड़ को भी आना था, लेकिन वो अपनी व्यस्तता के चलते वो नहीं आ पाए। तो उन्होंने समय जो किसान नेता थे उन किसान नेताओं को इस समय दिलाया था और 12:30 बजे कृषि मंत्री से मुलाकात होनी। इस मुलाकात में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने समय जो किसानों के जितने भी मुद्दे उन पर चर्चा की जाएगी। चलिए अनिल, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो 12:30 बजे आज ये किसान नेता केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह से मुलाकात करेंगे और कृषि मंत्री सूबे के ओपी धनखड़ ने इस पूरी मुलाकात का बंदोबस्त किया। उन्होंने इस पूरे प्रतिनिधिमंडल को वहां पर भेजा। गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में किसान नेता बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे आज स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह से। तो चलिए, इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना है, लेकिन चलते चलते सवाल ये कि कब बदलेगा पुलिस का ये खौफनाक चेहरा। कुछ सीधे सवाल, कुछ तीखे सवाल,